सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लेकर आते हैं बाबा साहब का हुबहू क्रांतिकारी भाषण, जो बाबा साहब ने किसी न किसी विशेष कार्यक्रम में दिया होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, बाबा साहब ने 13 नवंबर 1927 को एक शानदार स्पीच दिया, समाज का मार्गदर्शन करते हुए। और 1927 में ही, अर्थात 20 मार्च 1927 को महाड़ के तालाब का आंदोलन हुआ था। तत्पश्चात बाबा साहब ने यह निर्णय लिया कि सत्याग्रह किया जाना चाहिए अस्पृश्यता के निवारण के लिए। और सत्याग्रह के आंदोलन की तैयारी के क्रम में ये 13 और 14 नवंबर 1927 को बाबा साहब का जो स्पीच होता है, उसी स्पीच को हुबहू हम आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्पीच बहुत लंबा है, इसलिए 6 भागों में बांटा गया है, जिसका चौथा भाग लेकर आज हम उपस्थित हैं। चौथे भाग में आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब किस तरह से उन सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रह के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सत्याग्रह करने के दौरान हो ना हो कि आपको जेल भी जाना पड़े। और इसलिए जो सत्याग्रह करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी संज्ञाएं बाबा साहब ऐसे लोगों को देते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा शोषण, अत्याचार अभी भी SC ST OBC पर हो रहा है। ऐसे में उनको गुस्सा न आना, और उस समय की परिस्थितियां काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम सारी परिस्थितियों पर, सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करेंगे आज का हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आप तक पहुंच रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय अस्पृश्यता और सत्याग्रह की सफलता पूर्व की भांति है। क्योंकि बाबा साहब का ये स्पीच जो बाबा साहब ने 13 नवंबर 1927 को दिया, बहुत लंबा है। ऐसे में चौथा भाग हम लेकर आज उपस्थित हो चुके हैं। पहला, दूसरा और तीसरा भाग ऑलरेडी आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब पर मौजूद है। यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं उसे, यदि अभी तक आपने उसका वीडियो को अवलोकन नहीं किया है। बरहाट प्रदेश अस्पृश्य परिषद का दूसरा अधिवेशन दिनांक 13 और 14 नवंबर 1927 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब का जो क्रांतिकारी स्पीच है, जो अवशेष स्पीच है चौथे भाग का, वो पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 70 से 72 पेज नंबर पे प्रकाशित है। खंड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का हिस्सा है। बाबा साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संक्षेप में इस सत्याग्रह में हमें मंदिर या तालाब पर जाने के आग्रह को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के सामने सरकारी आदेश को भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बाबा साहब यहाँ पर पूर्व के जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम आपको बता चुके हैं। बाबा साहब वहाँ पर कहते हैं कि सत्याग्रह किसके खिलाफ होगा, कैसे सत्याग्रह किया जाना है, किसके खिलाफ होगा, ये यहाँ क्लियर करते हैं। सत्याग्रह करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो उससे कौन प्रभावित होगा। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि उससे सीधे सीधे प्रभावित स्पृश्य वर्ग होगा। यदि शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारा साथ देती है तो उससे स्पृश्य प्रभावित होंगे। लेकिन अगर शासन प्रशासन अन्याय का साथ देता है, हमारा साथ न्याय का साथ अर्थात नहीं देता है, समता की मांग का साथ नहीं देता है, और वो सिर्फ ये कहता है कि आप नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, शांति भंग होने की संभावना, आशंका बनी रहती है। ऐसे में हो सकता है कि हमारे सत्याग्रह को रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन हमें उठाकर जेल में भी डाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की कार्रवाई होगी, यानी कि सत्याग्रह की मनाही की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, तो हमारे पास सत्याग्रह करने के लिए ज़रूरी होगा कि हम पुलिस प्रशासन की बात को न मानें, और ऐसे में उनके आदेश को भंग करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। जब इस तरह का कोई रास्ता नहीं होगा तो स्वाभाविक है पुलिस प्रशासन हमें उठाकर जेल में भी डाल सकती है। आगे क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे। बाबा साहब कहते हैं कि और सरकार सत्याग्रह करने वाले अस्पृश्य लोगों को
कानून तोड़ने के जुर्म में जेल में डाले बगैर नहीं रहेगी। इसलिए सत्याग्रह करने वाले अस्पृश्य लोगों को ये जानकर भी सत्याग्रह के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए कि इस काम में आवश्यकता पड़ने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। असल में अस्पृश्यता इतनी अपमानजनक बात है कि उसके उन्मूलन के लिए कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्पर्श लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे स्पर्श से अपवित्र हुई वस्तु गोमूत्र छिड़कने से पवित्र हो जाती है। स्वधर्म के व्यक्ति के स्पर्श से जो दूषित होता है वह पशु के मूत्र को छिड़कने से शुद्ध होता है। ये कहना कठिन है कि मानवीय स्पर्श से दूषित होने की घृणित कल्पना ज़्यादा निंदनीय है या उसे पशु शुद्ध करने की भावना ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन स्पर्शियों की नज़र में एक बात तो स्पष्ट है कि पशु के मलमूत्र में जितनी पवित्रता है उतनी अस्पृश्य लोगों में नहीं है। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्थिति जीवन जीने के योग्य है। केवल जिंदा रहना ही इस दुनिया का एकमात्र पुरुषार्थ नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जीने के 1000 तरीके हैं। काक बिल भी बहुत साल जीते हैं, कौए भी बहुत साल जीते हैं, लेकिन कोई इसके जीने को पुरुषार्थ नहीं कहता। आज नहीं तो कल या 100 साल बाद मृत्यु सभी को आने वाली है, तो फिर इससे डरना या उसे लेकर रोना क्यों? ये शरीर आखिरकार नाशवान है। बाबा साहब कहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए इस दुनिया में जो कुछ भी करना है उसे करने के लिए ये नाशवान मनुष्य देह ही एक साधन होने के कारण कहा गया है कि आत्मनाम सतत रक्षेत दारे रपी धनय रपी। ये सही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी बच्चों या संपत्ति इन सब से पहले हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तथापि इस दुर्लभ मगर नाशवान मनुष्य देह की बलि चढ़ाकर इससे भी ज़्यादा शाश्वत किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि देश, सत्य, उद्देश्य, व्रत, यश, सम्मान या भूत मात्र के लिए अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रसंगों पर कर्तव्य की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें लगता है कि जिस तरह महाभारत में वीर पत्नी विदुला ने अपने पुत्र से कहा था कि बिस्तर पर पड़े रहकर या 100 वर्ष निरर्थक जीवन गंवाने से बेहतर है कि पल भर के लिए पराक्रम की ज्योति जलाकर मर जाए। अब ऐसा समय आ गया है कि जब हर अस्पृश्य माता को अपने पुत्रों से ये कहना चाहिए, लेकिन अस्पृश्यों को इतना बड़ा असिधारा व्रत पालन करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। केवल जेल जाने के लिए तैयार रहो, इसके अलावा दूसरे किसी स्वार्थ त्याग की मांग नहीं है। और इतना ही ना हो रहा हो तो ये कहना पड़ेगा कि अस्पृश्य लोग पुरुष नहीं हिजड़े हैं। इतनी बड़ी संज्ञा बाबा साहब यहाँ पर दे देते हैं। आंदोलन के लिए न तैयार होने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे संदेश है, बहुत बड़ा शब्द है, ये बाबा साहब के द्वारा इस्तेमाल किया गया सम्मानित साथियों। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। बहुत सम्मानित साथी, बहुत सारे साथी और बहुत सारे लोग इस समय ऐसा सोच रहे होंगे ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के दौरान कि खैर ये उस समय की बात है, 1927 की बात है, जब अस्पृश्यता, अछूतपन, जातिवाद बहुत ज़्यादा था। हो सकता है बहुत सारे साथी ये मानते हों कि अब जातिवाद नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जौनपुर ज़िले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षक परिवार जनगणना करने के लिए, परिवार गणना करने के लिए एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के घर जाता है जिसका नाम जमुना प्रसाद है। और वो वीडियो में स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है किस तरह से पानी पी लिया शिक्षक ने, जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। शिक्षक का नाम संभवतः दिलीप कुमार है। और पानी पीने को लेकर वो उच्च वर्ग का व्यक्ति गाली गलौज करता है, जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है और साथ ही साथ कितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। ये एक घटना नहीं है सम्मानित साथियों, ऐसी हजारों घटनाएं पूरे देश प्रदेश में हो रही हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि जातिवाद समाप्त हो गया है तो उनके लिए ये इस तरह का वीडियो जो वायरल हो रहा है संभवतः आप तक भी जरूर पहुंचा होगा। तो ये वीडियो आंख कान खोलने वाला है। इसलिए अभी भी सत्याग्रह की आवश्यकता है, अभी भी आंदोलन की आवश्यकता है। राजनीतिक अधिकारों की बदौलत निश्चित रूप से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करने की ओर बड़ी मजबूती के साथ कदम बढ़ाना होगा। आपको समझना होगा इस बात को कि हमें जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने जीवन संघर्ष करके जो दिलाया है,
वोट देने का अधिकार, उसका हमें सही से इस्तेमाल करना सीखना होगा। पार्टी नेशनल लेवल की भी पार्टी है जिसको हम नेतृत्व प्रदान करते हुए, मजबूती प्रदान करते हुए हम देश में शासन सत्ता स्थापित कर सकते हैं और इस तरह की समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात शासन सत्ता के द्वारा जरूर मिल सकती है। सामान्य साथी, यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं, इस कारण महाभारत में कहा गया है कि एताब ने पुरुषो यद मर्षि यद क्षमी क्षमा बनिर्मर्ष नैव स्त्री न पुनः पुमान। जिन पुरुषों को अन्याय पर गुस्सा आता है और जो अपमान सहन नहीं करते, उन्हीं को पुरुष कहा जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा सजग सतर्क रहता है, बाबा साहब कहते हैं, वही पुरुष कहलाने के लायक है। अन्यथा की स्थिति में उसको पुरुष कहना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। जिस पुरुष को गुस्सा नहीं आता वह नपुंसक एक जैसे हैं। जिस पुरुष को अपने स्वाभिमान को लेकर, अपनी लोक लज्जा को लेकर अगर किसी का अपमान हो रहा है, वो अपमान सहन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं बल्कि वो नपुंसक कहा जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है, बाबा साहब कहते हैं, कि अस्पृश्यता निवारण के लिए जान निछावर करने का निश्चय हालांकि थोड़े से अस्पृश्यों का ही है, मगर अस्पृश्यता निवारण के लिए जेल जाने का निश्चय बहुत सारे अस्पृश्यों ने किया है। और अगर ये सच है तो इस काम में सफलता मिलकर रहेगी, क्योंकि यदि सरकार अन्याय करके अस्पृश्य सत्याग्रहियों को जेल में डाले तो वह कितने दिन जेल में रखेगी और कितने लोगों को जेल भेजेगी, और अस्पृश्य लोग भी कितने दिनों तक सरकार का आधार लेते रहेंगे। आखिर में हार होने पर सरकार को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हुई तो क्या हुआ, उसे भी लोक लाज है, और सरकार को कुछ समय तक लोक लाज न भी हो तो उसे ऐसा अनुभव कराना भी अस्पृश्यों के हाथ में है। शांति भंग हो रही है, इसलिए अगर सरकार हमारे न्यायपूर्ण अधिकारों के पाने में बाधक बनेगी तो हम विकसित राष्ट्रों के न्याय कोर्ट राष्ट्र संघ में फरियाद करके सरकार को उसके अन्याय के लिए शर्मसार कर सकते हैं। वैसे ही जिन अस्पृश्य लोगों की हेकड़ी के लिए, अधिकारों के लिए नहीं, सरकार अस्पृश्यों को दंडित कर रही है, उन अस्पृश्य लोगों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। अस्पृश्य लोगों में अस्पृश्यों के प्रति प्रेम ना भी हो तो भी उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है ही, और इस चिंता के कारण वे झुलस न भी रहे हों तो उन्हें झुलसने के लिए मजबूर करना हमारे हाथों में है, और वह हम सत्याग्रह के द्वारा कर सकते हैं। यदि अस्पृश्य लोगों ने निश्चय किया है कि अस्पृश्यों की परीक्षा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्याग्रह असफल होगा, मगर इससे किसका नुकसान होने वाला है, इस बात को हमें ध्यान देना है। अस्पृश्यों का सत्याग्रह करने के बाद भी यदि अस्पृश्य लोगों को अगर ये अनुभव हुआ कि हिंदू धर्म उन्हें मैं तो नहीं दे रहा, तो जो अस्पृश्य लोग आज ढकेलने दुत्कारने पर भी हिंदू धर्म से बाहर नहीं जाते, उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म पत्थरों का धर्म है, उससे हम अपना सर फोड़ लें तो भी कुछ नहीं होने वाला। तब भी ये कहते हुए दूसरे धर्मों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अस्पृश्य लोगों लो अपना धर्म। लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि अस्पृश्य लोग इस मसले को इस हद तक जाने देंगे। लेकिन हमें अपना सत्याग्रह इतने बड़े पैमाने पर करना चाहिए कि सरकार के जेलें भर जाएं और सत्याग्रही कैदियों के लिए जगह न बचे, और अस्पृश्य लोगों को ये बच्चों का खेल न लगे, बन उससे उन्हें झटका लगना चाहिए। सत्याग्रह की सफलता का विचार करते समय ये जानना बेहद जरूरी है कि सत्याग्रह किसके खिलाफ करना है। उतना ही इस बात के बारे में भी विचार करना भी जरूरी है कि सत्याग्रह किसे करना चाहिए। सत्याग्रह अपने मानवीय हकों को प्राप्त करने का उपाय तो है ही। इस उपाय को फलदायी बनाने के लिए अस्पृश्य समाज के जितने भी स्त्री पुरुष भाग लें, उतना ही उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारी नज़र में सत्याग्रह केवल एक व्यवहारिक उपाय ही नहीं है, तो वह एक तरह से आत्मशुद्धि करने के लिए शुरू किया गया यज्ञ है। इस यज्ञ में हर अस्पृश्य न छलांग लगाकर अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। ये बात सही है कि अस्पृश्य लोगों को अशुद्ध और अपवित्र मानते हैं, लेकिन ये भी उतनी ही सही बात है कि अस्पृश्य लोग अपने आप को अशुद्ध और अपवित्र मानकर व्यवहार करते हैं। अब तक अस्पृश्य लोगों का वर्चस्व होने के कारण अस्पृश्य लोगों को ये आदत पड़ गई है कि अस्पृश्य जो बताएं वो करना, और जिस तरह का बर्ताव करने के लिए कहें वैसा बर्ताव करना। अस्पृश्यों के मन में ये भावना भर गई है कि अस्पृश्य लोग श्रेष्ठ हैं और हम छोटे हैं, वे हमारे नायक हैं और हम उनके नौकर हैं। इस कारण ही अस्पृश्यता टिकी रही है। इस भावना को जलाए बगैर
आत्मसम्मान की भावना अस्पृश्य लोगों में जागृत नहीं होगी और वह जागृत हुए बिना अस्पृश्यता निवारण नहीं होगा। इस आत्मशुद्धि के लिए हर अस्पृश्य के लिए सत्याग्रह में भाग लेना जरूरी होने के बावजूद ये संदेह होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि सांसारिक कामों में फंसे अस्पृश्य लोग इस सत्याग्रह में क्या प्रत्यक्ष रूप से भाग ले पाएंगे या नहीं। और अगर ऐसा हुआ, अगर बहुत कम लोगों ने इसमें भाग लिया और पर्याप्त लोगों ने सत्याग्रह में भाग नहीं लिया, तो उससे खास फायदा नहीं होगा। कारण ये है कि सत्याग्रह दुराग्रही लोगों को सत्य का अवलंबन करने के लिए बाध्य करने का मार्ग है। ऐसे दुराग्रही व्यक्ति को त्राही त्राही करने के लिए अगर इतने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह नहीं हुआ तो यह अपना दुराग्रह छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमें सांसारिक कामों से मुक्त हो चुके या सांसारिक कामों में न पड़े हुए 5000 अस्पृश्य युवकों का एक सत्याग्रह दल तैयार करना चाहिए और इस दल के जरिए जहाँ जहाँ सत्याग्रह करने की जरूरत पड़े वहाँ सत्याग्रह किया जाए। इस योजना पर अगर अमल किया गया तो सत्याग्रह की योजना में कोई कमी नहीं रहेगी और 5000 लोगों के इतने बड़े सत्याग्रही दल को हम भेज सकें तो सत्याग्रह की सफलता के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। इस तरह के दल को तैयार करने के लिए आर्थिक मदद चाहिए और इसके लिए कुछ समय भी लगेगा। ये होने तक अस्पृश्य लोग जिस थोड़ी बहुत संख्या में सत्याग्रह कर सकते हैं उतनी संख्या के साथ सत्याग्रह शुरू करें। क्रमशः अभी बाबा साहब का स्पीच बाकी है, आगे 5वें भाग में हम जरूर लेकर आएंगे। हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है जिस पर बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन को परचेज किया गया और एक सुंदर सा वैचारिकी सेंटर यहाँ पे निर्माणाधीन है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस तरह की बिल्डिंग होगी वैचारिकी सेंटर की। ये बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है। इसके निर्माण में यदि आप भी ऐतिहासिक धमदान करना चाहते हैं, इतिहास में अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। निवेदन है कि इस इतिहास निर्माण में आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। सम्मानित साथियों, अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ समक्ष दिया गया स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसी में आपको धमदान करना है और इसमें किया गया एक रुपये का धमदान आपका सीधे वैचारिकी सेंटर में खर्च होगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार और प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।